Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, we will talk about the different human genetic disorders, abnormality due to genes. In previous video lecture, you have learned the human genetics. That gives you clue about the types of human genetic disorders. Maybe due to the abnormalities of chromosomes or maybe due to abnormalities of single genes. मैंने क्या बताया था कि या तो क्रोमोसोम्स में अल्टरेशन हो जाए, ये ड्यूरिंग द लाइफ स्पेन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ये हो सकता है। इस वजह से क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर्स है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में नहीं जाता है। एक अफेक्टेड पेरेंट्स है उससे ऑफस्प्रिंग में नहीं जाता है, हो सकता है वो करेक्टेड हो जाए। लेकिन जो जीन जेनेटिक डिसऑर्डर्स है वो क्या होता है, कोई फॉल्टी जीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ जाता है। इससे ऑफस्प्रिंग की कोई गलती नहीं है, पेरेंट्स में से किसी भी पेरेंट्स का फॉल्टी जीन्स, ऐसा जंक जीन्स जिसमें एरर्स हो वो आ जाए तो उससे होने वाले फिनोटिपिक एरर्स बच्चे में दिखते हैं। तो फॉल्टी जीन्स की वजह से ह्यूमन में जो प्रॉब्लम्स आती है उसको बोलते हैं जेनेटिक एबरेशंस और जेनिक एबरेशंस और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, क्योंकि वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। फिर ये ऑफस्प्रिंग जब पेरेंट्स बनेगा तो ये अगले ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। तो फॉल्टी जीन्स ह्यूमन पॉपुलेशन में फ्लो करता रहता है, ठीक है। अब ये फॉल्टी जीन्स की वजह से होने वाले जो प्रॉब्लम्स है वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, लास्ट टाइम मैंने बताया था, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, फेनिलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, SCID। कुल 5-7 मैंने बताया था और 5 मैंने उसमें से बताया था कि आपके चैप्टर 5 में कौन कौन, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, फेनिलकीटोन्यूरिया, थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया 5, और बाकी 2 SCID और सिस्टिक फाइब्रोसिस चैप्टर 12। जरूरी नहीं कि 7 ही फॉल्टी जीन्स ह्यूमन पॉपुलेशन में फ्लो करते हैं, नहीं, बहुत सारे फॉल्टी जीन्स हैं जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में आते हैं। ये फॉल्टी जीन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और कैसे कौन इसको कैरी करके ले जाता है, कहाँ होते हैं, ऑटोसोम में होते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम में होते हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बीमारी टच करते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, वहां से शुरू करते हैं। सिलेबस में जो चीजें उसको मैं शुरुआत करता हूं। हेडिंग आप डालिए, डिजीज नंबर 1 कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको आ ही गया होगा कि कलर ब्लाइंडनेस जब मैं लिख दिया तो इंसान को कलर की ही ब्लाइंडनेस होती है, बाकी वो ब्लाइंड नहीं होता है पूरी तरह से। ब्लाइंडनेस अगर मैं कलर को खत्म कर दो ब्लाइंडनेस लिख दूं तो आदमी को कुछ नहीं दिखेगा, और जब मैं कलर ब्लाइंडनेस लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी को कुछ नहीं दिखेगा। कलर में आइडेंटिटी ऐसा आदमी नहीं कर पाता है, ठीक है। और कौन से कलर में, रेड और ग्रीन कलर में, ठीक है। ये आदमी जिसको ये बीमारी हो जाए वो रेड और ग्रीन कलर में कोई आइडेंटिटी नहीं कर पाता है। तो सिम्टम्स इसके क्या होते हैं बेटा, सिम्टम्स लिख लीजिए कॉपी में। सिम्टम्स, पर्सन रीमेन फेल टू, पर्सन remain fail to identify red and green color, जो कट गया उसको ग्रीन समझ लीजिए। पर्सन रीमेन फेल टू आइडेंटिफाई द रेड एंड ग्रीन कलर। देखो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कुछ फॉल्टी जीन ऐसे भी आ जाते हैं ना जिससे बच्चे को कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उससे रिलेटेड जो एब्नॉर्मलिटी वो बॉडी में अपीयर हो जाती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा रेड और ग्रीन कलर नहीं देख पाता, बाकी उसकी जीवन चलती रहती है, नॉर्मल खाता है, नॉर्मल पीता है, दौड़ता है, सांस लेता है, सब कुछ होता है, ठीक है। बस वो रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंट नहीं कर पाता है, और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब होता है। जैसे फोन काटना है तो कौन सा काटना है भाई, रेड काटना है, फोन को कट करना है, ग्रीन उठाना है, ये सब क्लियर है, यहीं से प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। वो रेड और ग्रीन कलर को ब्लैक एंड व्हाइट देखता है। रीजन क्या है इसका, रीजन अब आते हैं यहाँ पे रीजन्स। देखो 11th में मैंने ये बताया था कि आपके कलर पैटर्न्स के लिए जो कोन है वो एक प्रोटीन से बनता है, और वो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन्स है उसी में एरर्स आ जाते हैं, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन्स है कलर ब्लाइंड का जीन वो X क्रोमोसोम पे होता है, यानी कि मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी। देखो जो वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स है ना वो बीमारी सिर्फ पुरुषों में होती है, मेल में होता है। तो ये जो कलर ब्लाइंड का जीन है ये फॉल्टी जीन्स कहाँ होता है, जंक जीन कहाँ होता है, X क्रोमोसोम पे।
यानी कि ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स है, ठीक है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स है। और आगे हम इसके बारे में बताएंगे कि ये क्यों होता है, कैसे। तो फिलहाल रीजन क्या है, कौन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन से डिलीट हो जाता है और उसकी जगह पे जंक जीन अवेलेबल हो जाता है, किसका, कलर ब्लाइंडनेस का। और वो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जैसे जाता है, वो कोन बनाने का जो क्राइटेरिया है, बॉडी भूल जाता है, आंख भूल जाता है, और आंख में वो कोन अवेलेबल नहीं रहता है, तो उसकी जो नजर होती है, उसकी आई साइट होती है, बिल्कुल आउल की तरह से जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट। आउल जो है दिन में भी देख सकता है, रात में भी देख सकता है, लेकिन वो कलर में डिफरेंट नहीं कर पाता। वो दिन में देखे या रात में देखे, वो ब्लैक एंड व्हाइट ही देखेगा, ठीक है ना। तो यहां पे रीजन में आप लिख लीजिए कॉपी में, द कलर प्रोटीन गेट लॉस ड्यू टू लॉस ऑफ रिलेटेड जीन्स, ड्यू टू लॉस ऑफ रिलेटेड जीन्स। कलर प्रोटीन क्या, कौन से। अब हेरिडिटरी पैटर्न्स पे आते हैं। हेरिडिटरी पैटर्न, एक बात देखो, कलर ब्लाइंडनेस को हम लोग रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं या डाल्टोनिज्म भी बोलते हैं। नोट कर लो, डाल्टोनिज्म। डाल्टोनिज्म मींस जॉन डाल्टन ने इसको सबसे पहले ह्यूमन पॉपुलेशन में आइडेंटिफाई किया, इस वजह से इसको डाल्टोनिज्म बोलते हैं, ठीक है। और रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस क्यों बोलते हैं, सबको पता है, ठीक है, अभी मैंने बताया। तो अब आते हैं हेरिडिटरी पैटर्न्स। इसके पैटर्न्स कहां होते हैं, इसके जीन्स कहां होते हैं। जीन्स ऑफ कलर ब्लाइंड इन पेरेंट्स और इन ह्यूमन बॉडी लोकेटेड इन एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, लिख लो कॉपी में। जीन्स ऑफ कलर ब्लाइंड, देखो मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है, सीबी लिख दिया, अब तक तो लिख चुका होता, बस समझा रहा। जीन्स ऑफ कलर ब्लाइंड लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। अब ये मैं पूछूं कि एक्स क्रोमोसोम कहां होता है, मेल में होता है कि फीमेल में, तो आधे स्टूडेंट जो अभी लाइव पढ़ रहे हैं, अभी वीडियो मेरा देख रहे हो, कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्स क्रोमोसोम्स मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, ठीक है। तो ये बच्चे में मेल से भी आ सकता है और फीमेल से भी आ सकता है, ठीक है। ऐसी सभी जीन्स, लिसन, ऐसे सभी जीन्स जो एक्स क्रोमोसोम पे हो उसको एक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। ऐसे सभी जीन्स जो वाई क्रोमोसोम पे हो वो वाई लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। ऐसे सभी जीन्स जो एक्स या वाई पे होते हैं, ठीक है, अभी जब एक्स टाइप के हो या वाई टाइप के, उसको सेक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं, क्योंकि वो सेक्स क्रोमोसोम पे। ऐसे सभी जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम पे होते हैं उसको सेक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं, और जो ऑटोसोम पे होते हैं वो ऑटोसोमल जीन्स होते हैं। तो ये डिजीज का जीन्स जिसको एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, अब एक्स सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इट रिप्रेजेंटेड एज एक्स सी। तो ये कौन सा है स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, कलर ब्लाइंड जीन्स आर एक्स लिंक्ड जीन्स, सेक्स लिंक्ड जीन्स, और बोथ, दोनों। एक्स लिंक्ड अगर आ रहा है तो वो एक्स क्रोमोसोम पर होता है, सेक्स लिंक्ड अगर बोले तो एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होता है। ह्यूमन में एक्स और वाई यही दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, इससे रिलेटेड जीन्स जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इस वजह से सेक्स लिंक्ड डिजीज बोलते हैं। तो लिंक्ड का मतलब जुड़ा हुआ, ठीक है। सो कॉल्ड एक्स लिंक्ड disorders, X-linked disorders because genes of color blind linked with X or joined with X chromosome। अब इसको सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, क्योंकि X जो है सेक्स क्रोमोसोम है। मैंने बोला कि डिजीज दो टाइप के होते हैं, या तो उसके जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पे हो, XY पे हो, या फिर ऑटोसोम पे हो, ठीक है। मैंने क्या बोला, 44 प्लस XX और 44 प्लस XY, इसमें से ये 44 क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, और ये क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर इसमें कोई जीन होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर्स। अगर इसमें कोई जीन्स होगा या इसमें कोई जीन्स होगा तो उसको बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोमल
डिसऑर्डर्स। अब सेक्स क्रोमोसोम में कितने टाइप के क्रोमोसोम होते हैं? या तो एक्स होता है या फिर वाई होता है। अगर वाई पे है तो वाई लिंक्ड बोलेंगे और एक्स पे है तो एक्स लिंक्ड बोलेंगे। तो तुम्हारे दिमाग में अगर मैं ये कहूं कि सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, तो ये जरूर आना चाहिए कि वो एक्स लिंक्ड कि वाई लिंक्ड। तो अभी कलर ब्लाइंड का जीन क्या है? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो हम ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं, सो कॉल्ड एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। जैसे मैं ये कहूं कि फलाने नाम की लड़की मार दी है। किसको मार दी है? किसी दूसरे लड़के को। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक लड़की मार दी है। तो कौन सी लड़की मार दी है? दिमाग में फट से आ रहा है कौन सा? फलाना एक लड़का जो है अपने स्कूल का लड़का फलाने को मार दिया। अब ये भी आ रहा है कौन लड़का? मैं भी इस स्कूल में पढ़ा। तो कौन जब आ रहा है तो इसका मतलब हम ये भी जानते हैं कि लड़के में बहुत सारे लड़के हो सकते हैं। वैसे अगर ये टर्म आ जाए कि सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, तो हमको ये जरूर दिमाग में रखना चाहिए, सेक्स क्रोमोसोम्स तो दो होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स की वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स। रिसेसिव डिसऑर्डर्स। अब इतना लंबा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं बोल सकते, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? एक्स लिंक्ड का मतलब वो एक्स क्रोमोसोम के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कंडीशन है। लेकिन रिसेसिव डिसऑर्डर्स, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने बोला कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो मेंडल के लॉ को फॉलो करते हैं, उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर्स जो है वो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होते हैं। मैंने क्या बोला? कैपिटल टी और स्मॉल टी, ध्यान से सुनेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी दो जीन्स होते हैं पी प्लांट्स में। कैपिटल टी डोमिनेंट जीन्स है और स्मॉल टी रिसेसिव जीन्स है। इतनी बातें क्लियर हुई? कैपिटल, अब तुम बताओ कि अगर कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, स्मॉल टी, इसमें से ये क्या होगा? कैपिटल टी फिनोटाइपिकली क्या होगा? टाल होगा कि ड्वार्फ होगा? एब्सोल्युटली टाल होगा, तो टाल हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी, दिमाग में क्या रहा है? टाल होगा। एक कैपिटल टी की वजह से वो टाल होगा, तो ये भी टाल होगा। लेकिन ये ड्वार्फ होगा क्योंकि इसमें दोनों स्मॉल टी है। यानी कि अब होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की कंडीशन में बता रहा हूं कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस। एक जो है दूसरे से डिफरेंट है तो इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस। और दोनों अगर सेम है, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों अगर सेम है तो ये होमोजाइगस है। लेकिन डोमिनेट कैरेक्टर्स होमो और हेटेरो दोनों में एक्सप्रेस होते हैं, उसमें डाउट नहीं होता है। रिसेसिव कैरेक्टर्स ऑलवेज एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। इट मींस एक रिसेसिव जीन है स्मॉल टी, तो दूसरा स्मॉल टी होगा, तभी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जो है वो क्या होगा? ड्वार्फ होगा। तो ऐसे ही ये लिखा है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स। तो इसका मतलब आगे लिख लीजिए कॉपी में, द जीन्स ऑफ कलर ब्लाइंड दैट लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम्स ऑलवेज एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। यानी कि एक्स पावर सी है, यानी कि एक जीन, वन जीन ऑफ कलर ब्लाइंड है, दूसरा क्रोमोसोम अगर एक्स है तो अगर उसपे सी होगा, सी जीन्स, दोनों जीन्स अफेक्टेड होंगे, तब ये लड़की कलर ब्लाइंड होगी। कलर ब्लाइंड यानी होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन अगर एक्स और एक्स है, एक ही जीन अवेलेबल है, एक जीन अवेलेबल है कलर ब्लाइंड का इस लड़की में, तो इस लड़की को नॉर्मल कलर देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेड भी देखेगी, ग्रीन भी देखेगी, सारा देखे, मतलब तुम्हारे जैसे होगी, ठीक है। तो ये क्या होगी? नॉर्मल होगी। बायोलॉजी में ऐसे नॉर्मल लड़कियों को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियर बोलते हैं। नोट कर लो, ये नॉर्मल नहीं है, ये कैरियर है। ये बीमारी को कैरी करके ले जा सकती है। दिखेगी तो नॉर्मल, लेकिन ले जा सकती है, ठीक है। अब आते हैं लड़कों में जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसको देखते हैं। देखो ध्यान से, लड़के में क्या होता है? एक्स वाई अगर है तो नॉर्मल होता है, लेकिन लड़के में एक अफेक्टेड जीन्स, किसका? कलर ब्लाइंड का। एक अफेक्टेड जीन्स अगर कलर ब्लाइंड का अवेलेबल है तो लड़का कलर ब्लाइंड हो जाएगा। लड़कों के लिए कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि लड़के में पहला एक्स होता है, दूसरा एक्स नहीं होता, वाई होता है। तो लड़के क्रोमोसोम में होमोगैमेटिक टाइप के हो सकते हैं, जीन्स में वो होमोजाइगस टाइप के नहीं हो सकते, दूसरा एक्स नहीं है।
तो एक जीन, सिंगल जीन इन बॉयज इज इनफ टू एक्सप्रेस द कलर ब्लाइंडनेस। एक जीन, एक कॉन्सेप्ट रखो, बॉयज में अकेला एक एक्स है, वही अगर अफेक्टेड होगा तो बच्चा अफेक्टेड होगा, वो नॉर्मल होगा तो बच्चा नॉर्मल होगा। यानी कि अगर ये बच्चा है एक्स वाई तो ये नॉर्मल होगा, और ये बच्चा है एक्स सी पावर वाई, एक्स पावर सी वाई, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल, ये एब नॉर्मल, यानी कि कलर ब्लाइंड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, हो जाएगा कलर ब्लाइंड। तो इस बच्चे को बनाना आसान है। रीजन क्या है कि इस टाइप की लड़की की शादी इस टाइप के लड़के से हो जाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि हस्बैंड वाइफ जो है कलर ब्लाइंड है। भाई ये लड़का तो नॉर्मल होगा और ये लड़की भी नॉर्मल होगी। इस लड़की की शादी अगर इससे हो जाए तो हम ये बोलेंगे दोनों नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन आएगा एक्स सी वाई, तो जो लड़का होगा ना, लड़का अगले जनरेशन में वही अफेक्टेड हो जाएगा। यानी कि अगर नॉर्मल कपल से कलर ब्लाइंड बच्चा पैदा हो रहा है तो एब्सोल्युटली वो लड़का ही होगा, लड़की हो ही नहीं सकती। बिकॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कलर ब्लाइंड फीमेल देयर इज नीड ऑफ टू अफेक्टेड genes of X chromosomes which is rarely found in human population। ठीक है, 2 affected genes rarely found होते हैं। अब कहां से ढूंढेंगे कलर? अब देखो, अगर किसी लड़की को कलर ब्लाइंड पैदा करना है, जैसे किसी का शौक हो मेरी लड़की कलर ब्लाइंड हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट एक कैरियर होगा और एटलीस्ट एक अफेक्टेड लड़का होगा। अब लड़का जो कलर ब्लाइंड होगा उससे कोई शादी करेगा? ऐसा नहीं है। इसीलिए ह्यूमन पॉपुलेशन में कलर ब्लाइंड जो है फीमेल रेयर होती है। ये दिमाग में आप लोग लिख लीजिए, वाई इन ह्यूमन पॉपुलेशन द कलर ब्लाइंड फीमेल इज रेयर। दिस इज बिकॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कलर ब्लाइंड फीमेल देयर इज अ नीड ऑफ एटलीस्ट कैरियर, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, एटलीस्ट कैरियर फीमेल एंड एन अफेक्टेड मेल। अगर ये नॉर्मल मेल है तो हर बार बच्चा ही कलर ब्लाइंड होगा, क्योंकि बच्चियों के लिए क्या चाहिए? कम से कम 2 जो है अफेक्टेड हमको कलर ब्लाइंड का जीन चाहिए। अब ये दोनों पेरेंट्स में कुल कितने एक्स क्रोमोसोम है? 1 2 3, 2 फीमेल में 1 मेल में। लेकिन हमको क्या चाहिए? एटलीस्ट 2 कलर ब्लाइंड का जीन चाहिए लड़की पैदा करने के लिए कलर ब्लाइंड। इसीलिए ह्यूमन पॉपुलेशन में कलर ब्लाइंड फीमेल रेयर होती है। रीजन क्या है कि नॉर्मल कपल आसानी से मिल जाएंगे जो एकदम आसानी से ग्रीन रेड में आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन जो कैरियर होगा वो छुपा होगा, कैरियर पता नहीं चलता है, और वो बच्चा जब पैदा कर देगा तो पता चलेगा ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कुछ इसी तरीके का पैटर्न होता है हीमोफीलिया में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में आपको 2 चीजें तो बिल्कुल रट लेनी है, याद कर लेनी है कि व्हाट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स, व्हाट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स एंड why it express only in homozygous condition। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि मेल में अकेला एक्स, मेल क्रोमोसोम के नेचर से होमोजाइगस है ही नहीं। जैसे तुम मान लो कि अब तुमको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको नोट कर लो, तुमको एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि इसमें से कौन होमोजाइगस है कौन हेटेरोजाइगस है, कौन होमोजाइगस है कौन हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस होमोजाइगस होमोजाइगस। ठीक है, क्या ये भी होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है? नहीं, क्योंकि पहला वाला ए है दूसरा वाला जेड है, यानी कि ये दूसरे किसी का जीन होगा या दूसरे। जब सिमिलर काइंड्स ऑफ जीन्स एक साथ आते हैं, एक डोमिनेंट का और रिसेसिव का, दोनों रिसेसिव को दोनों डोमिनेंट को, तो उसमें से जीन्स में हम होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कॉन्सेप्ट छांटते हैं। जब दोनों अलग अलग जीन्स से आ रहे हैं, ये अलग जीन हो या अलग जीन हो, तो ये हेटेरोजाइगस होमोजाइगस कॉन्सेप्ट, क्योंकि डीएनए में जैसे ही हमारा डीएनए है ना, यहां पे देखो ध्यान से, ये हमारा जो डीएनए है, इस पे जो एक जीन होता है ना, उसके अपोजिट जो दूसरा जीन है वो सिमिलर काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स के लिए होते हैं। अगर ये हाइट के लिए है तो ये भी हाइट के लिए होगा, भले ही हाइट में ये टाल के लिए हो और ये हाइट में ड्वार्फ के लिए। यदि अगर ये कैपिटल टी है तो ये स्मॉल टी हो सकता है, कैपिटल टी हो सकता है, पी के एन एम जेड नहीं होगा, दूसरा कोई कैरेक्टर से नहीं होगा। ये दिमाग में रखिए आप। ठीक है, बाकी चीजें सब क्लियर है, एकदम फ्रिक्वेंट है। जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं फीमेल में, जब दोनों एक्स अफेक्टेड होगा, ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स होगा फीमेल में,
जब दोनों अफेक्टेड होगा, ठीक है, तो वो एक्सप्रेस होगा अपने कैरेक्टर्स में, और मेल में एक एक्स जो है उसको क्या कर देगा, कलर ब्लाइंड कर देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हीमोफीलिया के टोटल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। थैंक यू।